Hello and very welcome again. We are continuing with BPSC previous year question series, and this is part three of modern history. Earlier, we have covered ancient history, medieval history, part one of Indian geography, and this is the part three of modern history. I'm sorry. नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट थ्री के में जो क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट 1 को देखा है। तो चलिए बिना अपने समय को ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, हू थ्रू हार्मलेस बॉम्ब इन दी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? किसने हार्मलेस बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बटुकेश्वर दत्त। दी अनुशीलन समिति जो था वो क्या था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था अनुशीलन समिति। ओके, who established who established I'm sorry, who established a branch of अनुशीलन समिति इन पटना इन द ईयर 1913? किसने अनुशीलन समिति के एक ब्रांच को स्टैब्लिश किया था 1913 में पटना में? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सचिंद्रनाथ सान्याल। इन्होंने एक किताब भी लिखा था जिसका नाम था बंदी जीवन। ओके, द चिटगोंग आर्मरी रेड हैड बीन प्लान बाय? किसके द्वारा चिटगोंग आर्मरी रेड को जो है प्लान किया गया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सूर्य सेन के द्वारा। उनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था फेमसली। हमारे पास दो लिस्ट है, हमको मैच करना है। फर्स्ट है चरक। चरक एसोसिएटेड है मेडिसिन से, ब्रह्मगुप्त एसोसिएटेड है मैथमेटिक्स से, वराहमिहिर एसोसिएटेड है एस्ट्रोलॉजी से और विशाखदत्त एसोसिएटेड है प्लेराइट से। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 2143। ओके, हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस? किसने डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की थियरी जो थी उसको प्रोपाउंड किया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, श्री अरविंदो घोष। ओके, सरदार उधम सिंह किल्ड होम? सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, माइकल ओडायर को। The reason for the revival of revolutionary methods in the Indian politics during the period of 1923-28 was? जो कारण था रिवॉल्यूशनरी मेथड्स का वापस रिवाइवल का, जिसमें कि युवा जो थे वो उन्होंने आर्म्स उठा लिया था, वो उसके पीछे क्या रीज़न थी? मतलब क्या कारण था कि जो युवा जो थे उन्होंने 1923 से 1928 के पीरियड में जो आर्म्स थे, एम्यूनिशंस थे, वो अपने उन्होंने उठा लिए थे, हथियार उठा लिए थे मतलब। द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। चैरॉट मीन्स इसका चैरॉट का मतलब तमाशा होता है। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो गांधी जी के द्वारा जो विड्रॉ कर लिया गया था, तो जो युवा थे उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिला, जिसके कारण उन्होंने फिर रिवॉल्यूशनरी मेथड्स का सहारा लिया। ओके, हु ऑर्गेनाइज्ड द खुदाई खिदमतगार इन 1929? किसने खुदाई खिदमतगार जो है उसको 1929 में ऑर्गेनाइज किया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खान जी ने। ठीक है, हु स्टार्टेड द रेड शर्ट्स मूवमेंट टू अप्रोच द ब्रिटिश में? किसने रेड शर्ट मूवमेंट स्टार्ट करी थी ब्रिटिश को उखाड़ फेंकने के लिए भारत से? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने। नो गवर्नमेंट, नॉट इवन द ब्रिटिश हैज shown so much wisdom as this पठान? हु रोट दीज वर्ड्स अबाउट शेरशाह सूरी? किसने यह कहा था कि किसी भी सरकार ने, यहाँ तक कि ब्रिटिश ने भी उस वो जो पठान था उसके जितना विजडम नहीं दिखाया? किसने लिखा था ये शेरशाह सूर के बारे में? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एच जे कीन ने लिखा था। मीन्स शेरशाह सूर जो थे एक बहुत ज़्यादा विजनरी लीडर था, मीन्स काफ़ी दूरदृष्टि वाला एक शासक था। ठीक है, द रियल नेम ऑफ फ्रंटियर गांधी, जो फ्रंटियर गांधी है उनको उनका असली नाम क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन? इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे लंदन में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा। हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी इन 1906 इन लंदन? 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर दास सावरकर जी ने वीडी सावरकर जी ने स्टैब्लिश किया था। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर टू इंग्लैंड? कौन से इंडिया के अनऑफिशियल एम्बेसडर बन गए थे इंग्लैंड के? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दादा भाई नारोजी। ओके, वेयर वाज द गदर पार्टी फाउंडेड? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। हु वाज द लीडर ऑफ द गदर मूवमेंट, a revolutionary movement that aimed at overthrowing British rule in India? इनमें से कौन से थे जो गदर मूवमेंट के लीडर थे, जिन्होंने कहा, जिनका सपना था, गदर मूवमेंट का जो एम था वो था कि जो ब्रिटिश शासन उसको उखाड़ फेंकना है भारत से? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, करतार सिंह सरावा। ओके, हु सेड अबाउट द हु हैज said about Bengal partition, the partition announcement fell like a bomb?
ये किसने कहा था बंगाल विभाजन के बारे में कि जो बंगाल का विभाजन का जब अनाउंसमेंट हुआ तो वो बॉम्ब की तरह महसूस हुआ, जैसे बॉम्ब गिरता है उस तरह महसूस हुआ। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कहा था। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल? जब बंगाल विभाजन होता उसके रिस्पॉन्स में कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है। The Swadeshi and boycott were adopted as the methods of struggle for the first time during, जो स्वदेशी और बॉयकॉट का जो मेथड अडॉप्ट किया गया था स्ट्रगल का, संघर्ष का जो संघर्ष का जो मेथड था, स्वदेशी और बॉयकॉट को कब अडॉप्ट किया गया था सबसे पहली बार? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बंगाल पार्टीशन के बाद। ओके। हु वाज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द ईयर 1905? 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो उस समय इंडिया का वॉइसरॉय कौन था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कर्जन जो था उस समय इंडिया का वॉइसरॉय था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन, पार्टीशन का बंगाल विभाजन कब फोर्स में आया था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अक्टूबर 16 1905, 16 अक्टूबर 1905 को। ओके। दैट डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन ऑन, जो बंगाल विभाजन का जो पार्टीशन डेट था, मीन्स किस दिन अनाउंस किया था कि ओके बंगाल विल बी पार्टीशन, कि हाँ बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 19 जुलाई 1905। कहीं कहीं आप 20 जुलाई भी देखेंगे तो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू सी both the options, that is 19th of July and 20th of July, you can go with your wisdom. Either you can go with 19th of July or 20th of July. It is good to go with 19th of July. Okay. In which year partition of Bengal was made by Curzon was cancelled? किस साल में जो बंगाल विभाजन किया गया था कर्जन के द्वारा उसको कैंसिल कर देगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1911 में। बंगाल वाज पार्टीशन इन 1905 बट ड्यू टू ऑपोजिशन इट वाज अगेन डिवाइडेड इन, एक बार तो बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, बट ऑपोजिशन के कारण उसका एक बार और विभाजन हुआ। वो कब हुआ? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1912 में। 1911 में जो बंगाल का विभाजन था उसको कैंसिल कर देगा, बंगाल को वापस से मिला दिया गया। लेकिन 1912 में बंगाल से दो प्रोविंस निकाले गए, एक उड़ीसा प्रोविंस और दूसरा बिहार प्रोविंस। तो बंगाल को वापस से 1912 में डिवाइड किया गया था, जिसमें कि बिहार और उड़ीसा को अलग अलग किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन एट कैलकाटा इन 1906? इनमें से कौन से वो लीडर थे जिन्होंने 1906 में कांग्रेस का कैलकाटा सेशन को प्रिसाइड किया था? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने किया था। At the Calcutta session of the Indian National Congress held in 1906, the flag of Swaraj for India was unfurled by, किसने जो आज़ादी स्वराज का जो तिरंगा कह सकते हैं या फिर झंडा कह सकते हैं उसको फहराया था 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के दौरान जो कैलकाटा में था? अगेन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे आईएनसी के 1906 के सेशन के। Who presided over the बनारस हिंदू महासभा सेशन ऑफ अगस्त 1923? किसने बनारस हिंदू महासभा के सेशन को प्रिसाइड किया था 1923 में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पंडित मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस पास्ड द स्वराज रिजोल्यूशन इन द ईयर 1905, द पर्पस ऑफ द रिजोल्यूशन वाज? 1905 में कांग्रेस ने स्वराज रिजोल्यूशन को पास किया था, उस रिजोल्यूशन का पर्पस क्या था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टू सिक्योर सेल्फ रूल। द प्रोसेस ऑफ अ स्प्लिट इन द कांग्रेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी बिगिन ओवर, जो अर्ली 20वीं शताब्दी में जो कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था उसका स्टार्टिंग मतलब व्हाट वर द रीजंस फॉर दैट, मींस उसके कारण क्या क्या थे? ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबीसी में जो तीनों ऑप्शंस लिस्टेड है वो तीनों ही थे। स्ट्रेटजीज ऑफ द कांग्रेस मूवमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द कांग्रेस मूवमेंट, ये तीनों ही कारण थे। इस पे जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे वो दोनों आपस में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे। ठीक है। ड्यूरिंग whose tenure was the partition of Bengal revoked? किसके टेन्योर के दौरान जो बंगाल का जो विभाजन था उसको खत्म कर दिया गया? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हार्डिंग के दौरान। Who among the following was the founder of All India Muslim League? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था, फाउंडर कौन था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नवाब सलीमुल्लाह खान। इसके चार मीन्स अगर आपसे पूछा जाए तो चार इसके आते हैं, नवाब सलीमुल्लाह खान, आगा खान जो था, इस पर मोहसिनुल मुल्क और वकारुल मुल्क, ये चारों थे। लेकिन आपको अगर ऑप्शंस में मोर देन वन ऑफ द दिखता है तो आप इसमें दोनों के साथ जा सकते हैं, आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह खान के साथ। अगर नहीं दिखता है नवाब सलीमुल्लाह खान के साथ आपके पास ऑप्शन है तो आप उसमें जा सकते हैं। अगर ऑप्शन डी नहीं दिया हुआ है तो आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं। मैंने आपको चारों नाम बताए तो आप उनको याद कर सकते हैं। ठीक है। वैसे ऑप्शंस में भी एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं। When was the Lucknow Pact signed by the Muslim League and the Indian National Congress? किस वर्ष लखनऊ पैक्ट को साइन किया गया था? सॉरी, किस वर्ष लखनऊ पैक्ट को साइन किया गया था मुस्लिम लीग और भारतीय नेशनल कांग्रेस के बीच? ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1916 में। ठीक है। When did Muslim League accept the objective of self government under the empire? किस वर्ष मुस्लिम लीग ने सेल्फ गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव को अडॉप्ट किया था अंपायर के अंदर? सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1913 में।
द मुस्लिम लीग स्टार्टेड इट्स एनुअल कन्वेंशन ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम, मुस्लिम लीग ने कब से अपनी जो उनकी जो मीटिंग्स थी उनको उसको रेगुलरली हर एक साल करना शुरू किया? सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन ई, कभी नहीं किया उन्होंने। ओके, द मुस्लिम लीग डेपुटेशन मेट मिंटो इन 1906 एट शिमला एंड प्लीडेड फॉर, 1906 में जो मुस्लिम लीग के जो डेलीगेट्स हैं वो मिलते हैं, नॉट मुस्लिम लीग के डेलीगेट्स, मुस्लिम्स कुछ सर्टेन मुस्लिम्स जो हैं वो मिलते हैं मिंटो को 1906 में शिमला में, और क्या डिमांड करते हैं? द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सेपरेट इलेक्टोरेट फ्रॉम मुस्लिम्स। ओके, द डे ऑफ डिलीवरेंस वाज ऑब्जर्व बाय द मुस्लिम लीग ऑन विच डेट, किस दिन डे ऑफ डिलीवरेंस को मुस्लिम लीग के द्वारा सेलिब्रेट किया गया या फिर ऑब्जर्व किया गया था? तो द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 22 दिसंबर 1939 को, क्योंकि इस दिन जो थे जितने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो रूल किए जा रहे थे इंडियन इंडियन गवर्नर्स द्वारा, उनको उन सब ने रिजाइन कर दिया था। रीजन बीइंग कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया को अनऑफिशियली वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट करवाया था, मतलब उन्होंने कहा था कि इंडिया भी वर्ल्ड वॉर टू का हिस्सा है। सो दैट इज द रीजन, मीन्स किसी से पूछा नहीं गया था किसी भी लीडर से, और अनऑफिशियली इंडिया को उसमें पार्टिसिपेट करवाया गया था। सो दैट इज द रीजन वाई ऑन December 29, 1939, on December 22, 1939, the governments of the provincial states resigned, और इस दिन जो मुस्लिम लीग था वो डे ऑफ डिलीवरेंस मनाता है। ओके, द मुस्लिम इफ कंटेंडेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, हु रोट दिस, किसने ये लिखा था कि अगर मुस्लिम को जो उनकी जो मांगे उसकी थोड़ा सा पूरा कर दिया जाए तो वो एक मतलब जो मुस्लिम रूल में ना मीन्स ब्रिटिश रूल में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डब्ल्यू हंटर ने कहा था ये बात कि मुस्लिम को अगर सेटिस्फाई कर दिया जाए तो ब्रिटिशर्स ज़्यादा दिन तक रूल कर सकते हैं भारत पे। whom did राजेंद्र प्रसाद कंसीडर एज द फादर ऑफ पाकिस्तान, जो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने किसको पाकिस्तान का फादर बताया था, बाप बताया था? सॉरी टू यूज दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज बट यस दैट्स द राइट वर्ड टू डिफाइन। मिंटो जो था उसको किया था, उसको उसको कहा था राजेंद्र प्रसाद ने, उनको मिंटो को कहा था कि खान का बाप है ये। ओके, व्हेन डिड बिहार सेपरेट फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, किस वर्ष बिहार को सेपरेट किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी से ब्रिटिश भारत में सबसे पहली बार? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1912 में। ओके, व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया चेंज फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, किस वर्ष इंडिया का कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली चेंज कर दिया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 1912 में। एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड चंपारण ट्रबल कम नहीं होगा, केम अप फॉर डिस्कशन? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द। 1916 में पहली बार चंपारण का जो ट्रबल था, जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई थी इंडिगो फार्मर्स के साथ, वो पहली बार डिस्कशन में आया था 1916 के कांग्रेस सेशन में लखनऊ में, राइट? हु प्रेजेंटेड द क्वेश्चन ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स ऑफ बिहार एट द 1916 लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, किसने यह प्रश्न रखा था? इंडिगो कल्टिवेटर्स जो थे बिहार के, उनके बारे में उनकी प्रॉब्लम्स को किसने रखा था 1916 के लखनऊ सेशन में? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ला ने यह प्रश्न रखा था। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू होम रूल लीग, इसमें से किसने होम रूल लीग में कंट्रीब्यूट नहीं किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, टीएस ऑलकॉट। इन विच कॉन्फ्रेंस कुड द होम रूल सपोर्टर्स डेमोन्स्ट्रेट देयर पॉलिटिकल पावर सक्सेसफुली, किस कॉन्फ्रेंस में होम रूल सपोर्टर्स जो थे उन्होंने अपना पॉलिटिकल पावर मींस राजनीतिक पावर को सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया था? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लखनऊ कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस इन 1916। ओके, होम रूल मूवमेंट वाज सिंबल ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, बिकॉज होम रूल मूवमेंट जो था वो एक नया फेज था इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट का, क्यों? रीजन बीइंग, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट पुट अ परफेक्ट प्रोजेक्ट फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट बिफोर द नेशन, उसने एक मींस एक प्राइमरी गोल रखी कि हमको क्या चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, मीन्स स्वराज का कॉन्सेप्ट उसने होम रूल मूवमेंट ने क्लियरली रखा था लोगों के सामने और पूरे राष्ट्र के सामने, राइट? व्हेन वाज महात्मा गांधी प्रोसिक्यूटेड फॉर द चंपारण सत्याग्रह, किस वर्ष महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए प्रोसिक्यूट किया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1917 में। ठीक है, टू सॉर्ट आउट हुज लीगल प्रॉब्लम वाज महात्मा गांधी इनवाइटेड इन साउथ अफ्रीका इन 1893, किसके लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए महात्मा गांधी जो है 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दादा भाई अब्दुल्ला की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गए थे 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका। हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नोआखली, नोआखली के जो टाइम था, नोआखली में कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, उस टाइम जो महात्मा गांधी के सेक्रेटरी कौन थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्यारे लाल। ओके, which of the following was Gandhiji's first सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन विच ही यूज सिविल डिसोबीडियंस, गांधी जी का पहला सत्याग्रह मूवमेंट कौन सा था जिसमें उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का यूज किया, सविनय अवज्ञा का यूज किया था? सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह। ओके,
हु ड्रू महात्मा गांधीज अटेंशन टुवर्ड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट बाय द यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स? किसने महात्मा गांधी के अटेंशन को उस तरफ किया था जहाँ पे जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो मीन्स इंडिगो कल्टीवेटर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो किसने उनका ध्यान उस तरफ आकर्षित किया था? तो द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ला जो थे उन्होंने किया था। उन्होंने बहुत गांधी जी को बहुत ज़्यादा परसुएड किया था इसके लिए। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस गांधी जी स्टडीज? गांधी जी किस कॉलेज में पढ़े थे? तो द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए समलदास कॉलेज भावनगर। आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग क्वेश्चन की इंडेक्सिंग नहीं दिख रही होगी तो प्लीज़, इंडेक्सिंग थोड़ी सी गड़बड़ थी नंबरिंग में, तो मैंने उसको हटा दिया है, प्लीज़ डोंट माइंड। आप जो इसका इंपॉर्टेंट कंटेंट है आप उस पर प्लीज़ फोकस कीजिए, तो ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज गांधी जी स्टडी? सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, गांधी जी कहाँ पढ़े थे? उन्होंने समलदास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई करी थी। चंपारण मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट? चंपारण मूवमेंट बेसिकली किसके खिलाफ था? सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कैश क्रॉप्स के खिलाफ। ओके, हाउ मच पार्ट ऑफ द लैंड वाज केप्ट इन ट्रस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो इन बिहार अंडर तिनकठिया सिस्टम? तिनकठिया सिस्टम के अंदर कितना जो भूमि था उसको रखा जाता था इंडिगो कल्टीवेशन के लिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 3/20 ऑफ द 3/20 ऑफ द लैंड, दैट इज okay, option C is the correct. In response to the mass agitation of Champaran movement, the British government took which step to address the issue? जो चंपारण मूवमेंट में जो पूरी मास एजिटेशन हुई थी, बहुत लोग जो मीन्स आक्रोश में आके जो गांधी जी के साथ उन्होंने मूवमेंट किया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने कौन सा स्टेप लिया इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन सी, उसने एक चंपारण एग्रीडियन कमेटी बनाई थी जिसमें गांधी जी भी एक मेंबर थे। ओके, हु इंटरवीन द डिस्प्यूट बिटवीन द मिल ओनर्स एंड लेबरर्स ऑफ अहमदाबाद इन 1918? किसने मध्यस्थता या किसने बीच में दखल दिया था जब मिल ओनर्स और जो वर्कर्स थे उनके बीच डिस्प्यूट हुआ था, जो लेबरर्स थे उनके बीच डिस्प्यूट हुआ था 1918 में अहमदाबाद में? तो द करेक्ट आंसर ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने। He was great unifier in India who taught us not only bare tolerance of others but the willing acceptance of them as our friends and comrades in common understanding. Who said it? ये जो सेंटेंस है ये महात्मा गांधी के बारे में कहा था और किस कहा गया था, किसने कहा था ये सेंटेंस? तो द करेक्ट आंसर इज कि नन ऑफ द जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी कि वो एक बहुत ही बड़े यूनिफायर थे, जो सिर्फ ना हमें मीन्स अहिंसा की बात भाषा सिखाते थे बल्कि अपने दोस्त और जो कॉमरेड्स थे उनको एक छत्र छाया के अंदर कैसे लाना है वो भी उन्होंने बताया था। Who among the following capitalists served as an All India Congress Committee treasurer for many years and went to jail in 1930? कौन कैपिटलिस्ट थे जिन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो एज अ ट्रेजर काफ़ी साल उन्होंने काम किया और उसके लिए जेल भी गए थे? मीन्स उसके लिए हो या फिर किसी और भी रीज़न के लिए वो जेल भी गए थे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जमनालाल बजाज। द कुक फ्रॉम बिहार हु सेव्ड महात्मा गांधीज लाइफ फ्रॉम अ मर्डर अटेम्प्ट बाय फूड पॉइजनिंग इन 1917? कौन सा वो कुक था जिसने महात्मा गांधी की जान बचाई थी 1917 में जब उनको जहर देके मारने की कोशिश करी थी, मीन्स खाने में जहर मिला के मारने की कोशिश करी गई थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बत्तख मियाँ। हु सेव द लाइफ ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह? द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बत्तख मियाँ। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? मूवमेंट में किस मूवमेंट में महात्मा गांधी जी ने सबसे पहली बार हंगर स्ट्राइक को यूज किया था एज अ वेपन, हथियार के तौर पे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह मूवमेंट्स डिड गांधी जी नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली? किस सत्याग्रह मूवमेंट में गांधी जी ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया गया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वाईकॉम सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था। गांधी जी क्लोज इंग्लिश कॉम्पैट्रियट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वाज? कौन इंग्लिश मैन था जो गांधी जी का क्लोज कॉम्पैट्रियट था फ्रीडम मूवमेंट के दौरान? सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी चार्ल्स एंड्रयूज, जिसको दीनबंधु एंड्रयूज भी कहा जाता है। हु पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी जी एट अहमदाबाद इन 1917-18? जो गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1917-18 में अहमदाबाद में, उसमें किसने पार्टिसिपेट किया गया था? किसने पार्टिसिपेट किया था? सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1917-18 में। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन ई गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो थे महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ इन 1932? 1932 में जो ऑल इंडिया हरिजन संघ का मीन्स उसको बनाया गया था, उसके फाउंडर कौन थे, उसके संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी जो थे वो उसके संस्थापक थे। हु अर्न द टाइटल ऑफ रिक्रूटिंग सार्जेंट ऑफ द ब्रिटिश फॉर हिज सपोर्ट टू द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? किसको यह टाइटल दिया गया था रिक्रूटिंग सार्जेंट का? ब्रिटिश के लिए जो रिक्रूट करते थे सोल्जर्स, रिक्रूटिंग सार्जेंट का किसको टाइटल दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी महात्मा गांधी को दिया गया था। हु फर्स्ट यूज द वर्ड सर्वोदया? जो ये क्वेश्चन की भी ना एक अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मीन्स गांधी जी ने कहा था कि हाँ आप हायर कर सकते हैं इंडियंस को, तो इसलिए उनको रिक्रूटिंग सार्जेंट का टाइटल मिला था। ओके,
हु फर्स्ट यूज द वर्ड सर्वोदया? सर्वोदया सबसे पहली बार जो शब्द था उसको किसने यूज किया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी ने यूज किया था इसको। ओके, द पर्सन नॉट कनेक्टेड विद चंपारण मूवमेंट, इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो चंपारण मूवमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। हु इज नॉट रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन इनमें से संबंधित नहीं है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ बरहिया ताल रेसिस्टेंस इन मुंगेर? बरहिया ताल रेसिस्टेंस जो हुआ था मुंगेर में, उसका पर्पस क्या था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डिमांड ऑफ बक्सत लैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कि क्या मतलब था बक्सत लैंड का। ओके, द इमीडिएट कॉज ऑफ डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 वाज, जो 1875 की जो डेक्कन राइट्स हुई थी उसकी उसका इमीडिएट रीजन क्या था? इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट कारण क्या था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द महाजन्स। जो महाजन थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीन्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जो पीजेंट्स थे और जो मनी लेंडर्स थे उनको बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट कर रहे थे। नॉट मनी लेंडर्स, जो लोन मीन्स पैसे लेते हैं। हेका मूवमेंट वाज लॉन्च इन द रूरल एरियाज ऑफ विच रीजन? हेका मूवमेंट जो उसको किस रीजन में इंट्रोड्यूस किया था? किस रीजन के गांव गांव के क्षेत्र में इंट्रोड्यूस किया गया था? सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अवध में किया गया था हेका मूवमेंट को लॉन्च। नाई धोबी बंद वाज अ फॉर्म ऑफ सोशल बाइकॉट इन विच? नाई धोबी बंद जो 1919 में हुआ था वो एक सोशल फॉर्म ऑफ बाइकॉट था जिसमें सामाजिक बहिष्कार किया गया था। इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, स्टार्टेड बाय द फार्मर्स ऑफ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जो फार्मर्स थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र। Which compensation tax the indigo farmers were required to pay if they desired exemption from indigo cultivation? अगर कोई भी किसान है जो चाहता है कि हाँ उसको इंडिगो कल्टिवेशन नहीं करना है तो उसको कौन सा टैक्स पे करना पड़ता था? कंपनसेशन टैक्स पे करना पड़ता था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, तवन जो था वो उसको पे करना पड़ता था। हु वाज कनेक्टेड विद द बिहार किसान सभा? इनमें से कौन से हैं जो बिहार किसान सभा से जुड़े हुए हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद। ओके, ऑप्शन ई, स्वामी सहजानंद, कल्याणंद शर्मा, राहुल संकीर्तन और योगानंद शर्मा, ये चार के चारों जो हैं ये चारों रिलेटेड हैं बिहार किसान सभा से। ओके, स्वामी सहजानंद वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? स्वामी सहजानंद इनमें से किससे रिलेटेड हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पीजेंट मूवमेंट इन बिहार। जो बिहार में जो पीजेंट मूवमेंट हुआ था उससे रिलेटेड है स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड अ जर्नल नेम। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो उन्होंने एक जर्नल पब्लिश किया था उसका नाम क्या था? सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हुंकार। हुंकार नाम से वीकली जर्नल था उसको पब्लिश करते थे स्वामी सहजानंद। ओके, पटना से। हु फॉर्म बिहार प्रोविंशियल किसान सभा? किसने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा को बनाया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद जी ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। ओके, हु वाज एसोसिएटेड विद किसान मूवमेंट इन बिहार? बिहार में किसान मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एसोसिएटेड थे। ठीक है, हु रोट किसान क्या करे व्हाट शुड पीजेंट डू? किसने ये लिखा था कि किसान क्या करे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने लिखा था कि किसान क्या करे, एंड ही वाज आल्सो द लीडर ऑफ किसान मूवमेंट। ओके, ड्यूरिंग 1937-38 द बक्सत मूवमेंट इन बिहार वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम? 1937-38 के दशक में नॉट दशक में वर्ष में जो बक्सत मूवमेंट था जिसको बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया था उसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? किसने ऑल इंडिया किसान सभा की पहली सेशन को प्रिसाइड किया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने। वेयर वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान महासभा फॉर्म? कहाँ पर सबसे पहली बार ऑल इंडिया किसान महासभा को फॉर्म किया गया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लखनऊ में फॉर्म किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती फॉर्म द ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा विद द डिमांड फॉर द नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटरवेज? कब ये चीज़ उन्होंने डिमांड करी थी ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा को फॉर्म करने के बाद? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अपने मृत्यु से जस्ट पहले उन्होंने ये चीज़ डिमांड करी थी। आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको ऐसे नहीं आ रही होगी, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, बट या कोई नहीं, हम ट्राई करते हैं थोड़ा सा और इसको कुछ क्वेश्चंस को और भी देख लेते हैं। ओके, दी साराबंदी कैंपेन ऑफ 1922 वाज लेड बाय जो साराबंदी कैंपेन था 1922 का उसको किसने लीड किया था? उसको उसके नेता कौन थे? उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो उसका नेतृत्व कर रहे थे। हु सक्सेसफुली लेड द बारदौली सत्याग्रह? बारदौली सत्याग्रह को किसने लीड किया था? अगेन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वल्लभ भाई पटेल जो थे, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने लीड किया था। ठीक है, 1928 में। वेयर डिड मोपला रिवेलियन ऑफ 1921 टेक्स प्लेस? 1921 में जो मोपला रिवेलियन हुआ था वो कहाँ पे, किस स्टेट में हुआ था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, केरला में हुआ था। A sannyasi who came to that district after a spell after a spell as an indentured labor in Fiji, carrying a copy of Tulsidas Ramayana on his back, from which he would recite verses to rural audience. The peasant leader
द पीजेंट लीडर रेफर्ड टू हेयर इज, एक ऐसे सन्यासी जो फिजी से एक इंडेंजर्ड लेबर के तौर पे फिजी में उनको लेके जाया गया था, वहां से वो वापस आए अपने साथ एक अ, गोस्वामी तुलसीदास की जो रामायण है उनको लेके आए अपने साथ। और वो जब भी गांव में जाते थे तो वो लोगों के सामने उसके जो दोहे हैं या फिर उसके जो पंक्तियां उसको पढ़ा करते थे। तो यह किसके बारे में यह बात कही गई है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बाबा रामचंद्र के जो बाबा रामचंद्र थे उनके बारे में यह बात कही गई है। वही एक सन्यासी थे जो फिजी से आए थे, ठीक? वापस आए थे। एक नहीं थे, मतलब काफ़ी थे, मीन्स इसमें पर्टिकुलरली बात की गई है। व्हेन वाज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे? किस वर्ष ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को बॉम्बे में एस्टैब्लिश किया गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1920 में किया गया था, ठीक है? द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कौन थे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय जो थे वो उन्होंने लीड किया था, उन्होंने प्रिसाइड किया था। द रिवॉल्यूशनरी फेज ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया वाज, जो ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट का जो रिवॉल्यूशनरी फेज था वो किस वर्ष से किस वर्ष तक था? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1926 से लेकर 39 के बीच, ओके? आइडेंटिफाई द years closest to the establishment of Communist Party of India and the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ respectively, किस वर्ष जो है कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1925। दोनों को 1925 में, एक को कानपुर में और दूसरे को नागपुर में, आरएसएस को नागपुर में और कम्युनिस्ट पार्टी को कानपुर में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी द मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, कौन पहले भारतीय मेंबर थे जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के मेंबर बने थे? द करेक्ट आंसर इज एम एन रॉय, इनको लेनिन ने इनवाइट किया गया था, क्या था? व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास्ड? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पास किया गया था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया गया था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस अपोज द रॉलेट एक्ट बिकॉज इट एम्ड, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उन्होंने अपोज किया था रॉलेट एक्ट को, क्यों? बिकॉज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि वो इंडिविजुअल लिबर्टी जो थी उसको कर्टेल करी थी, उसको लिमिट कर रही थी, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, ठीक है? जो इंडियंस थे उनको बिना वाद के कहीं किसी भी समय पुलिस जो है उठा के ले जा सकती थी, बस कि हाँ सस्पिशन हो गया कि हाँ ये एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, राइट? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच ब्रिटिश पॉलिसी एम्ड टू सप्रेस डिसेंट एंड रिड्यूस सिविल लिबर्टीज इन इंडिया? पहली जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें कौन सी पॉलिसी थी ब्रिटिश की जिसने, इसका मतलब मोटो था कि जो सिविल लिबर्टीज है ब्रिटिश में इंडिया में उसको कम किया जाए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट, ठीक है? The Jallianwala Bagh massacre happened in the context of which of the Gandhian सत्याग्रह? किस गांधीयन सत्याग्रह के कॉन्टेक्स्ट में जलियांवाला बाग जो मैसेकर जो हुआ था वो हुआ था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रॉलेट सत्याग्रह। जब गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ प्रदर्शन किया था या आंदोलन किया था तो उसके दरमियान या उसके दौरान जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था अमृतसर में, ठीक है? द मैसेकर ऑफ द क्राउड एट जलियांवाला बाग एट अमृतसर टुक प्लेस ऑन, किस दिन जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था जो जिसमें बहुत हमारे भारतीय लोग, सिख मोस्टली, जो मारे गए थे, किस दिन हुआ था? तो सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अप्रैल 13, 1919 को। व्हाई डिड पीपल गैदर टू डेमोन्स्ट्रेट एट जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग में लोग क्यों जमा हुए थे? मीन्स एक तो सबसे पहले बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए, दूसरा टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ जो हमारे डॉक्टर सत्यपाल मलिक, नॉट सत्यपाल, आई थिंक सत्यपाल मलिक ही नाम है, ओके? एंड सैफुद्दीन किचलू जो थे, इनके अरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, ओके? ओके, सो डॉक्टर सत्यपाल और जो सैफुद्दीन किचलू थे उनको उनके अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो फिर थोड़ा सा प्रोसेस करने में भी चीज़ें टाइम ले रही है, ओके? प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा। रवीन्द्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड बिकॉज ऑफ, रवीन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने अपना नाइटहुड दे दिया था किस कारण से? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो हुआ था उसके कारण, उसके वियोग में, उसके से दुखी होकर उन्होंने अपना नाइटहुड त्याग दिया था। माइकल सर, मतलब ये ना बीपीएससी के क्वेश्चंस को देखो, सर लगा रखा है माइकल ओडायर के नाम के आगे, क्यों? व्हाई व्हाई इज दिस जेन्युइनली नीडेड? सर क्यों? ठीक है, सर उसके यहाँ होता, हमारे यहाँ नहीं है वो सर। Okay, माइकल ओडायर वाज शॉट डेड ऑन 13 मार्च 1940 इन लंदन बाय, किसके द्वारा माइकल ओडायर को मींस पूरा बिल्कुल खोपड़ी के बीच में गोली मारी थी? आई एम सॉरी यूज दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज बट यस, इंडियन है तो तकलीफ होती है तो होती है, नहीं कुछ कर सकते। आपको बुरा लगता है तो आई एम सॉरी टू से, प्लीज। आपको लगता है कि हाँ आई एम गेटिंग रूड, सो आई एम गेटिंग रूड, इन रियली आई एम गेटिंग रूड, ओके?
तो माइकल ओडायर जो था उसको उसको किन्होंने गोली मारी थी 13 मार्च 1940 में लंदन में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सरदार उधम सिंह जो थे उन्होंने माइकल ओडायर को गोली मारी थी। ठीक है। गांधीज क्लोज इंग्लिश कॉम्पैट्रियट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देख रखा है, एक बार वापस से आया है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चार्ल्स एंड्रयूज जो थे वो गांधी जी के क्लोज कैंप कॉम्पैट्रियट थे, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट के दौरान। Who viewed Khilafat movement as an opportunity for integrating Hindus and Muslims which will not appear again within coming 100 years? किसने कोशिश करी थी खिलाफत मूवमेंट के दौरान कि यह एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिया था कि हिंदू और मुस्लिम जो थे उनको यूनाइट किया जाए, जो कि अगले 100 सालों तक अगले 100 सालों तक भी नहीं ऐसा अपॉर्चुनिटी आ सकता। राइट आंसर ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने किया था। इन विच द कॉन्फ्रेंस ऑफ खिलाफत कमेटी इन 1920 हेल्ड दैट रिक्वेस्टेड गांधी जी टू अज्यूम द लीडरशिप ऑफ नॉन ऑपरेशन, किस सिटी में? ओके, हम खत्म करते हैं यहाँ पे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने अगर देखा यहाँ पर यहाँ तक तो तो आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, कुछ सेंस बना रही होगी। आई नो समय बहुत कम है इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सिर्फ उसका आंसर जो करेक्ट ऑप्शन है मैं वो बता रहा हूँ आपको। बट या अभी हमारे पास समय बहुत कम है, तो बेसिकली इसको डिज़ाइन ही किया गया है बीपीएससी को क्वेश्चन, बीपीएससी के एग्जाम को देखते हुए। तो आप इसको रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। इसमें सारे जितने भी क्वेश्चंस बीपीएससी ने पूछे हैं वो सब हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हो या कोई और भी एग्जाम्स हैं उनके भी क्वेश्चन हैं इसमें। तो प्लीज़ आप इसको अभी नहीं बाद में भी देख सकते हैं, कैरी ऑन कर सकते हैं। बट या एक बार ये हो जाए तो फिर मैं आई विल ट्राई टू इसको मैं बढ़िया से एक्सप्लेनेशन के साथ में इसको आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँ। ओके, टिल देन enjoy your day, keep preparing for the examination and have a great day. Thank you. God bless you.